जिसके कारण ये आई है वो इसको नहीं देख रहा है। संसार जिस पर दृष्टि डाले, ध्यान देना, संसार जिस पर दृष्टि डाले, जरूरी नहीं कि वो भगवान की कृपा का पात्र हो। इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ के चक्कर में नहीं पड़ना। जहां देखी भीड़ सोई देखा चमत्कार। जरूरी नहीं है, पूतना को देखने के लिए सब एकजुट हो गए, परंतु कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? वो जानता है किस पर दृष्टि डालनी चाहिए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि पूतना जैसी है वैसे रूप से नहीं आई, अंदर कुछ और है और ऊपर से सज धज के आई है। भगवान मानो कहना चाहते हैं, जो अंदर कपट रखे, अंदर अपने मन को साफ ना करे, मैल लेके आए और ऊपर से कितना भी सुंदर लगे, दुनिया कितना भी उसके पीछे पड़े, परंतु हम उस पर दृष्टि नहीं डाल सकते। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं, भगवान के दोनों नेत्र मानो एक चंद्रमा है, एक सूर्य देव है। दोनों ने विचार किया कि कहीं एक पूतना पापिनी है, राक्षसी है और हमारे लोक में आए गई, गड़बड़ है जाएगी, तो सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्र बंद हो गए। एक संत कहते हैं, दृष्टि कभी कुपात्र पर नहीं डालना चाहिए, पात्र पर ही डालना चाहिए। अब ये पूतना है कुपात्र, पूतना है अविद्या, माया से अपने सुंदर रूप को दिखा रही है, और भगवान है मायापति। मायापति की दृष्टि जब माया पर पड़ती है तो माया असली रूप में प्रकट हो जाती है। तो भगवान ने सोचा, यदि मैं अविद्या रूपी पूतना पर दृष्टि डालूं तो मेरे सामने इसकी माया नहीं चल पाएगी और सब समझ जाएंगे कि ये पूतना है, आगे की जो लीला है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं, देखने से प्रेम हो जाता है। हम किसी को भी बार बार देखेंगे तो हृदय में प्रेम आता है। इसलिए बार बार तो केवल शास्त्रों को देखना चाहिए, बार बार तो केवल भगवान को देखना चाहिए। यदि संसार में कोई आपको सुंदर लगता है, संसार में कहीं मन खिंच रहा है, तो उस संसारी को मत देखो। जो संसार को देखने की रुचि रखता है, जिसका संसार से प्रेम होता है, तो उसका निश्चित पतन शुरू हो जाता है। और जिसका मन भगवान को देखने का बार बार होने लग जाए तो उसका पतन नहीं, उसका तो उत्थान होता है, उन्नति होती है। इसलिए दृष्टि को संभालना चाहिए। आज पूतना जहर लगा के आई है अपने वक्षस्थल पर। अब ये जहर लगा के क्यों आई? भगवान को मारने के लिए। तो भगवान मानो शिव को याद कर रहे, प्रभु जहर जहर तो आप पी लो और पूतना मौसी को मैं देखूं। इसलिए नेत्र बंद के करके शिव जी को बुला रहे हैं भगवान। ये पूतना कौन है? पूर्व जन्म की कथा है पूतना की। जब भगवान वामन बन के गए, ध्यान देना, वामन बन के बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि की पुत्री है विंध्यावली। प्रेम से कहिए श्री राधे। यहाँ बलि की पुत्री है रत्नमाला। हरे कृष्णा। रत्नमाला नाम की बलि की पुत्री
इतने ध्यान से देखी वामन भगवान को, और छोटे से वामन को देख के बलि की बेटी सोचने लगी कि ऐसा बालक कभी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी गोद में लेके इसको स्तनपान कराऊं। ये भाव आ गया, क्योंकि वामन भगवान सुंदर थे। भगवान ने कहा जरूर तू मुझे गोद में लेगी, जरूर तू किसी खानदान की हो। उसके बाद वामन भगवान जब विराट बन गए, 3 पग धरती नापने, तो इसने सोचा रत्नमाला ने मेरे पिता को छलने आया ये वामन, ऐसा बालक मेरे सामने आ जाए तो मैं स्तनपान तो कराऊं, परंतु अपनी छाती में जहर लगा के इसको मारूं। ये भाव भी आ गया। तो भगवान के लिए, भगवान के सामने यदि कोई भाव प्रकट करता है वो सत्य जरूर होता है। इसलिए चाहे कथा में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, जब भी पूजा में बैठो तो शुभ संकल्प ही लेके बैठो। आज दोनों संकल्प भगवान ने इस पूतना के पूरे किए हैं। गोद में भी भगवान आ गए और इसकी छाती में विष लगा है, फिर भी भगवान ने अपना मुख इसके दुग्धपान के लिए प्रयोग में लगा दिए। अब जब पूतना लेके भागी छाती से लगा के कन्हैया को, तो आगे भगवान ने पहले तो दुग्धपान किया, बाद में इसके प्राणों का आकर्षण भगवान करने लगे। तो पूतना कहती है कि समुंच मुंचालिमिति प्रभासिनी निष्पीडिमाना खिल जीवे मरमणि। अरे कन्हैया मेरे को छोड़ दे। कन्हैया बोले देख पूतना, मैं काऊ को पकड़ू ना है, पर एक बार यदि पकड़ लूं तो फिर छोड़ू ना है। इतना कह के कन्हैया ने इसका उद्धार कर दिया। वास्तव में पूतना 6 कोष के क्षेत्रफल में गिरी, असली रूप में आ गई, उसकी माया नष्ट हो गई। आज सभी ब्रजवासियों ने छाती पर खेलते कन्हैया को पूतना के शरीर से गोद में लिया है, और मैया यशोदा ने गौशाला में जाके स्नान कराया, गौ की रज स्पर्श कराई। जब भी कोई बालक को नजर लग जाए, कोई बालक रोने लग जाए, कोई रोग हो जाए, तो सीधरी गौ माता की पूंछ से झाड़ा देना चाहिए। भगवान के नामों से पूतना के शरीर से जब मैया ने लिया, बालक को स्नान कराया और गाय के खुर की रज माथे पे लगाई, गौ माता की पूंछ से झाड़ा भी लगाया कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप पतेश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। हे ऋषिकेश भगवान, हमारे कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा करो। ये बालक के लिए प्रार्थना करना चाहिए हर माँ को। प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, मन की रक्षा योगेश्वर जी करें, बुद्धि की रक्षा हमारे कृष्णी गर्भ भगवान करें, और खेलते समय गोविंद भगवान मेरे बालक की रक्षा करें, सोते समय माधव भगवान मेरे बालक की रक्षा करें, भोजन करते समय यज्ञ नारायण मेरे बालक की रक्षा करें, और जितने भी ग्रह हैं, अलाय बिलाय हैं, डाकिनी, पिशाचनी, कूष्मांड, ग्रह, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, मातृ आदि, इन सब से स्वप्न गलत आए या कोई भयभीत हो जाए बालक, सबसे विष्णु भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। ये मैया यशोदा प्रार्थना करती हैं। बाबा नंद लौटे मथुरा से, और जितनी बगीचे में लकड़ियां पड़ी थी, वृक्ष टूट के गिर गए,
उनको काट काट के सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को ढक दिया और बाबा के कहने से पूतना के शरीर में आग लगा देनी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगी तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकलती है, खुशबू प्रकट होने लगी। अब समझने की बात है, पूतना के शरीर से खुशबू क्यों प्रकट होती है? जलने के समय जब भी मुर्दा को जलाया जाता है तो खुशबू थोड़ी ना आती है। परंतु देखो कमाल की बात, सुखदेव जी कहते हैं जिसका खानदान भी ठीक नहीं, राक्षस कुल है और भाव भी ठीक नहीं, बच्चों को मारती थी, बच्चों का रक्तपान करती है, परंतु धन्य है पूतना को कि जब जलाया गया तो चारों ओर खुशबू प्रकट होने लगी। इसका क्या कारण है? किस किस को पता है? जरा हाथ उठाओ। नहीं पता? इसका कारण केवल यही है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे कितना भी बड़ा दुरात्मा हो, निंदित कर्म करने वाला हो, परंतु जीते जी जिसने कृष्ण से संबंध जोड़ लिया, जिसने सब कुछ छोड़ के कृष्ण के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए हो, उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं, उसके जीवन में सुगंधी प्रकट होने लगती है। इसका केवल यही रहस्य है। इसलिए भगवान से प्रेम करना है, भगवान से स्नेह रखना है। पूतना का मोक्ष भगवान ने कर दिया। जब भगवान के धाम वैकुंठ को पूतना गई, भगवान ने कहा, पूतना वास्तव में तुमने बहुत देर करी आने में। पूतना बोली, प्रभु मैंने आपका एक नाम सुना, दीन बंधु। आप तो दीनों पर कृपा करते हो, गरीबों पर कृपा करते हो, जो दीनहीन मानता है अपने आप को उस पर कृपा करते हो, जो अकड़ में रहता है, जो अभिमान में रहता है, उस पर आप कृपा नहीं करते। इसलिए मैंने आपका नाम सुना दीन बंधु, तो दुख भयो, नहीं आई आपके पास। दूसरा नाम मैंने जाना आपका भक्त वत्सल। आप तो भक्तों के प्रिय हो, आप तो भक्तों का ख्याल रखते हो, भक्तों पर कृपा बरसाते हो। तो इसलिए मेरे हृदय में और वेदना बढ़ गई। मेरे भीतर भक्ति तो थी नहीं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। और जब मैंने तीसरा नाम सुना अधम, आप तो पापियों पर भी कृपा करते हो, ये जब मुझे पता लगा तो वास्तव में प्रभु कि दीन बंधु सुन दुख भयो, भक्त बसले सुन त्रास, अधम उदाहरण तब सुनो, सो आ गई तेरे पास। जैसे ही मुझे पता चला आप तो पापियों को भी तार देते हो, आप तो कितना भी कोई अधर्मी हो पर आपके पास आ गया तो आप उसका भी भला ही करते हो, इसलिए मैं आपके पास आ गई। भगवान ने माँ यशोदा को जो गति दी वो पूतना को पहले ही गति दे दी। इनसे बढ़कर कोई दयालु हो सकता है कि अहो बकियों स्तन काल कूटों, जिघान सया पाए यद्यप्य साध्वी, लेभे गतिंधा त्रिचितां ततोन्यों, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। बहुत सुंदर पूतना को माँ यशोदा जैसी गति दे दी।
इस पूतना मोक्ष की कथा को जो भक्त भी सुन लेते हैं तो उसको भगवान भी जरूर कुछ देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं, ये पूतना मोक्ष की कथा जिस भक्त के हृदय तक पहुंच जाए तो उसको भगवान ये जरूर देते हैं कि या तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतं शृणुयाच्चृतया मर्त्यो गोविंदे लभते रत्न। जब तक उसको जीवन मिला है तो उसको भगवान से प्रेम हो जाता है, ये भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान से प्रेम होने लगता है जो इस कथा का रसपान कर लेता है और मृत्यु के पहले ही भगवान उसको जरूर मिलते हैं। गोविंदे लभते रतिम, रति भी हो जाती है, प्रेम भी किससे? भगवान से हो जाता है और लाभ भी भगवान के दर्शन का मिलता है। परंतु एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शृणुयाच्चृतया, जो सुनते तो हैं पर कथा में श्रद्धा भी रखें, पूर्ण निष्ठा रखें तो उनका कल्याण जरूर होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।